जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने यहाँ परमेश्वर के वचन को बांटूं। तो जो आखिरी कलमा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 45 से 46 में, जो आपके सामने भी पढ़ा गया। तो अगर इसको हम देखें, तो इसको अगर हम एनालाइज करें इस कलमे को, तो हमें 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो पहला 2 शब्द यीशु मसीह कलमे जो बोलते हैं क्रूस पर से, वो है हे पिता। जो ये शब्द है हे पिता, ये यीशु मसीह और परमेश्वर, जो हमारे आत्मिक परमेश्वर है, उनके बीच का रिश्ता दिखाता है। जैसे अगर हम संसारी रूप में भी देखें, अगर छोटे बच्चे जब होते हैं, जब उनको चोट लगती है या किसी परेशानी में होते हैं, तो हम सीधे अपने माँ बाप या अपने मम्मी पापा के पास दौड़ के जाते हैं। तो उसी प्रकार यीशु मसीह जब कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, क्रूस की उस परेशानी को झेल रहे होते हैं, और जबकि वो पूरे मनुष्य रूप में थे, तो वो अपने पिता को पुकारते हैं और उनके पास जाते हैं। तो इसी प्रकार इससे हमें सीख मिलती है कि जब भी हम किसी परेशानी, तकलीफ या दुख तकलीफ में हो, तो हम अपने आत्मिक पिता के पास जाएं, पर उनसे प्रार्थना करें, और जो भी हमारी परेशानी है उसका निवारण मिलेगा। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सी यूथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसके पास जाते हैं, हम लोग इसके पास जाते हैं, अपना सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक इंग्लिश में कहावत है कि वी रन टू द फोन इंस्टेड ऑफ द थ्रोन। ये यूथ के लिए खासकर हमारे जो लागू होता है कि हम लोग फ़ोन की तरफ भागते हैं, इसके बजाय कि हम परमेश्वर के पास जाएं और उनसे हमारी जो भी परेशानी है उनको बताएं प्रार्थना के द्वारा, और उसका हमें जवाब मिलेगा। इसके आगे हम जब देखते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं यीशु मसीह, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो यहाँ शब्द है अपनी आत्मा, ये बहुत स्पेसिफिक यीशु मसीह ने इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि यीशु मसीह ये भी बोल सकते थे कि मैं अपने आप को या मैं अपने शरीर को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, बल्कि उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। क्योंकि आत्मा, उन्हें ये पता था कि आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर जो है नाशवान है। इसी प्रकार से हमें भी ये पता होना चाहिए कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, तो वो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी गलत माना जाता है। जिस प्रकार से अंकल जो नवीन थे, उन्होंने हमें बीच में पैशन वीक के टाइम में हमें बताया, जो पहली उन्होंने सर्विस दी थी, तो उन्होंने जो प्रीचिंग दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे दिल में जो शैतान की मूर्तियाँ हैं, उनको जो हम हटाएंगे, तभी परमेश्वर के हम ग्रहण योग होने पाएंगे। तो हमें वो कार्य अपने जीवन में करना है, और हमें नहीं बल्कि मुझे अपने जीवन में करना है। तो इसके आगे हम देखेंगे यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इंग्लिश में हम इसको देखेंगे, इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो यहाँ वर्ड है तेरे हाथ, ये यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं, वो ये जताना चाहते हैं कि परमेश्वर के हाथों में सारी सामर्थ, सारी शक्ति और सारी ताकत उनके हाथों में है। तो जो भी सुख शांति उनको चाहिए होती है उस समय, जबकि वो क्रूस के ऊपर से जो भी परेशानी झेल रहे होते हैं, उनको सुख शांति चाहिए होती है, तो वो परमेश्वर से कहते हैं कि मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इसी प्रकार से जब हम किसी परेशानी, तकलीफ या टेंशन में होते हैं, तो हमें भी परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना चाहिए, और ये विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो हमारी जो दुख तकलीफ परेशानी है, वो जो भी उसका निवारण होगा। जैसा कि वचन में लिखा है यूहन्ना 10 उसका 29 में, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जो भी आशीषें और सुख शांति जो ये परमेश्वर हमें देते हैं, जो अगर हम विश्वास रखते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं, तो वह सुख शांति, जो भी आशीषें हैं, वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। इसके आगे हम देखते हैं जो आखिरी शब्द जो यीशु मसीह क्रूस पर से बोलते हैं, वो है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो ये सौंपता हूँ शब्द जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, इंग्लिश में हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है आई कमिट। उस बाइबल में लिखा हुआ है, जो आई कमिट का मतलब होता है समर्पण करना। यीशु मसीह अपने आप को पूरी तरह से, पूरी अपनी आत्मिक रीति से अपने आप को यीशु परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं। जैसा कि नबीर अंकल ने जो अपने दूसरे दिन की प्रीचिंग में बताया था कि हमें अपने सारे मन से, अपने आप को पूरा सारे मन से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, तभी हम उद्धार पाएंगे। तो आखिर में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, टाइम का भी थोड़ा कंडीशन है कि जल्दी भी बोलना है, तो ये कहना चाहूँगा कि
हम अपने आप को परमेश्वर, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर अपने सारे मन से ये विश्वास रखें कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं, और जो भी हमारी परेशानी, दुख, तकलीफ, टेंशन और जो भी आशीष हमें चाहिए वो परमेश्वर हमें देगा, और उन्हें हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। जय मसीह।